जालिब साहब की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बाप की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अभी उनके साथ भी कोई जिक्र नहीं किया, उनको भी नहीं बताया कि मैं ये ढाबा लगा रही हूँ। मेरी ज़बान जो है ये मेरा साथ नहीं दे रही थी कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ कि मुझे एक कैंटीन बना दें, एक ढाबा बना दें। मुझसे ये कहते हैं कि जी आपने इजाज़त नहीं मांगी। मैं बस ये गुजारिश आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब हबीब जालिब साहब की नज़म इन्होंने पढ़ना शुरू की तब इन्होंने रिटर्न मुझसे इजाज़त मांगी है। 32 साल हो गए हैं, मैं तब से जद्दोजहद करती आ रही हूँ, मेहनत करती आ रही हूँ, अपने घर को मेहनत से मजदूरी करके घर को चलाते आ रही हूँ। हबीब जालिब साहब ने कितना खूबसूरत शेर आपके लिए लिखा है कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अगर वो रहा नहीं है तो आप भी नहीं रहेंगे। कितनी ऐसी फोर्सें आएंगी, चली जाएंगी। खुदारा 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 दुआएं लें, बददुआएं ना लें। अब इस खातून के जो हबीब जालिब साहब की साहबजादी हैं, इनके आंसू अगर आपको लग गए ना तो आपको इस दुनिया में भी चैन नहीं आएगा, आखिरत में भी चैन नहीं आएगा। हबीब जालिब साहब तो वो हैं जिन्होंने जेलें काट कर इस कौम को बेदार करने की कोशिश की। 1962 का जब आइन आता है ना तो तब वो उस आइन के खिलाफ जाते हैं और नज़म लिखते हैं, दस्तूर नज़म, जो आज भी अवानों में पढ़ी जाती है। और वो नज़म इतनी मकबूलियत हासिल करती है कि 2 साल बाद उनको पकड़कर झूठा मुकदमा करके हबीब जालिब साहब को जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद एक दफ़ा नहीं, हर 10 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद उनको पकड़ पकड़ के झूठे मुकदमे करके जेल में डाला गया। 1983 जब आता है, ज़ियाउल हक साहब का दौर आता है, तब भी उनको पकड़ा जाता है, पकड़कर जेल में डाला जाता है। बाकायदा तौर पर उन पर तशद्दुद किया जाता है, उनको मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ये हबीब जालिब साहब थे। यानी एक शोहरत रखने वाले शख्स के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं तो आज उनकी साहबजादी के साथ भी आप वही सलूक कर रहे हैं। आज अगर हबीब जालिब साहब जिंदा होते तो वो पछताते ना कि मैंने इस कौम को इतना कुछ दिया। उन्होंने इस कौम के लिए इस 28 अब तो मेरा ख्याल है कि 26, 27, 28 करोड़ आवाम हो गई है। इस आवाम के लिए लिखा ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये जो इस आवाम के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, करते आ रहे हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई है। उनके हक में लिखा है, उनके लिए लिखा है, उनके लिए मारे खा के, लाठियाँ खा के जेलें काटी हैं, अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया है। मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, दुख नहीं है। मेरे बाप का नाम इतना बड़ा नाम है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उनका खून मेरे अंदर है, मैं उनकी बेटी हूँ। ये तमगा बहुत बड़ा तमगा है, ये एजाज़ बहुत बड़ा एजाज़ है। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि मैं पीपल्स पार्टी के नायब सदर भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैंने यकीन करें, जालिब साहब की कसम खा के, इन्होंने तो पता नहीं यकीन करना कि नहीं करना, जालिब साहब की कसम खा के कह रही हूँ, अपने बाप की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अभी उनके साथ भी कोई जिक्र नहीं किया, उनको भी नहीं बताया कि मैं ये ढाबा लगा रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं उनसे क्या सुनने को मिलेगा। मैं उनको भी, गवर्नर साहब के साथ मेरी 10 दिन हमारी मीटिंग होती रही है। मेरी ज़बान जो है ये मेरा साथ नहीं दे रही थी कि मैं गवर्नर साहब से कहूँ कि मुझे एक कैंटीन बना दें, एक ढाबा बना दें। ठीक है मैडम, दस्तूर नज़म हम सुनना चाहेंगे, आप अपनी ज़ुबान में सुनाइएगा, अपने वालिद की लिखी हुई नज़म। और आज के जो माहौल है पाकिस्तान में, जो सूरत हाल बन चुकी है, उस पर बड़ी वो फिट बैठ रही है। मैं उन ताजरान के लिए जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस बाप को, ताजिर को और उसके बेटे को पैरा फोर्स वाले मार के लेके जा रही हैं, उस रिक्शे वाले को जिससे 1 लाख रुपए लिया इन पैरा फोर्स वालों ने, उस रिक्शे वाले के लिए, उस औरत के लिए जो बाज़ार में वो चीज़ें बेच रही है, उस बच्चे के लिए जो यहाँ पे कंधे पे रख के गुब्बारा बेच रहा है, वो बाबा जी जो सफ़ेद दाढ़ी वाले जिसको पैरा फोर्स वाले गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए, उस गरीब के लिए, मैं अपने लिए नहीं कर रही, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं हबीब जालिब की बेटी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उस गरीब आवाम के लिए, उस गरीब तबके के लिए, मजदूर के लिए मैं खड़ी हूँ। मैं उनके लिए, अगर मेरी वजह से उनका कुछ हो जाए तो मैं ये उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। ये मेरा कलाम उनके लिए है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों
को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला तिही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वाह 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 वाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसी जबरदस्त नज़म उन्होंने लिखी और आपने उसको जिस तरह बयान किया, तो एक आम आदमी जब इस तरह की नज़म सुनता है उसके अंदर जज्बा पैदा होता है कि इस मुल्क के लिए मैंने कुछ करना है और इस मुल्क को तब्दील करने की कोशिश करनी है, बेहतरी के लिए लेकर जाना है। इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। इस पे हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो अब वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो भी जालिब साहब की नज़म पढ़ते रहे हैं। मुझसे ये कहते हैं कि जी आपने इजाज़त नहीं ली, इजाज़त नहीं मांगी, फट्टा क्यों लगाया, ढाबा क्यों लगाया। मैं बस ये गुजारिश आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आवाम से पूछना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये जब हबीब जालिब साहब की नज़म इन्होंने पढ़ना शुरू की तब इन्होंने रिटर्न मुझसे इजाज़त मांगी है, या मुझसे कहा कि मैं आपके वालिद साहब की नज़म पढ़ने लगा हूँ, आपकी इजाज़त है? बड़ी बात की है जी इन्होंने कहा है कि जब एक ठेला लगाना हो तो वो कहते हैं हमसे इजाज़त लें। तो मेरे वालिद की विरासत है, वो जो नज़म उन्होंने लिखी, अब ये ऐवानों में पढ़ते हैं तो मेरे से इजाज़त लेते हैं। क्या ये मुल्क सिर्फ उनका है, इनके वालिद का, या इन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इनका इस मुल्क पर कोई हक नहीं है? ये सिर्फ ठेला लगाकर अपनी हलाल की रोजी भी नहीं कमा सकते। अब जब ये तमाम तर मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट होता है, उसके बाद वो आपको प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं और मुबैना तौर पर घरों के बाहर आकर बाकायदा तौर पर एक गश्त किया जा रहा है, आपको सिक्योरिटी दी जा रही है। जी, मुझे वो मेरे घर की तस्वीरें ही ले रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन घंटा आके MCL वाले यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, मेरे लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। क्या मुझे ये बताइए, वो जो जिनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनसे भत्ते ले रहे हैं, उनको सामान उनका तोड़ रहे हैं, क्या उनको ये VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि क्या ये उनके लिए सुबह नाश्ता लेके जाते हैं कि हमने आपका इतना नुकसान कर दिया, हमने आपका सामान तोड़ दिया है, तो हम आपके लिए आज आपके घर रोटी नहीं पकी तो हम आपके लिए नाश्ता लेके आए हैं। बिल्कुल ठीक। तो आप असल में अगर आपने बिकना होता या कुछ ऐसे उनके साथ सुलह करनी होती तो आप अब तक कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के वास्ते, मुझे खुदा की कसम, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इनसे। और मुझे ना तो कोई सिखा रहा है ना पढ़ा रहा है, मैं खुद अपनी मर्जी से मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैं शुरू दिन से 32 साल हो गए हैं, मैं तब से जद्दोजहद करती आ रही हूँ, मेहनत करती आ रही हूँ, अपने घर को मेहनत से मजदूरी करके घर को चलाते आ रही हूँ। मुझे किसी ने सिखाया या समझाया, या अब ये मुझे ये लोग कह रहे हैं कि मुझे किसी ने सिखाया होगा या किसी ने आपको इस तरफ लगाया है, कोई एजेंडा है, ये लोग बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने बिल्कुल भी मेरा उनके साथ बातचीत नहीं हो रही, 10 दिन हो गए हैं, आप जैसे मर्जी चेक कर लें, मुझे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मुझे बिल्कुल उनकी तरफ से कोई, मैंने बल्कि अभी उनसे किसी से भी बात नहीं की। जो हमारे सदर हैं फैसल मीर साहब, मैंने उनसे भी बात नहीं की, उनको भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो रहा है। और बताएं, आप सिर्फ चाहती ये हैं कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी गरीब बंदे के साथ ना हो, ना हो, आप डटी हुई हैं। बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरे साथ नाम लगा हुआ है तो मुझे इसलिए ये प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है, वो लोग फिर मुझे कहेंगे, बुरा भला कहेंगे कि जी हबीब जालिब साहब के बेटे के लिए तो आपने कर दिया, उनके लिए कानून नहीं है, तो हमारे लिए हमारा क्यों नुकसान ये किया, हमारी क्यों चीज़ें तोड़ी जाती हैं, हमसे क्यों भत्ते लिए जाते हैं, हमारा सामान क्यों तोड़ दिया जाता है, हमें क्यों नहीं हमारे लिए क्यों नहीं नाचते आते हैं। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, हो सकता है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ये पता ही ना हो कि MCL वाले, पीरा फोर्स वाले क्या कर रहे हैं। ये उनकी अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं?
मैं उनको यही कहना चाह रही हूँ कि उनकी इजाज़त के बगैर, उनकी इमा के बगैर पैरा फोर्स वाले बिल्कुल भी नहीं ये कर सकते, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। और इतने इतने भत्ते ले रहे हैं, इतने इतने पैसे ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सारा कुछ ये हमारा कानून कहाँ पे है? ये क्या कानून इनके लिए नहीं है कि ये जो गरीबों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको अपनी इज्जत की रोटी नहीं कमाने दे रहे, ये कानून उनके लिए नहीं बना? ये पैरा फोर्स वाले जो गुंडे हैं, सही बात, ये इनकी इजाज़त से ही हो रहा है।